तो अभी इस वक्त हमारा जो मेजर कंसर्न रहेगा वो रहेगा मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100। जैसे कि हमने लगातार कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और ये जो कैंडल बना था, इस कैंडल के पीछे भी हमने बात की है कि मिड कैप स्मॉल कैप का जो कंसर्न है ये जारी रहेगा। तो इसीलिए आज का जो मेजर कंसर्न होगा ये मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर डिस्कशन होगा। तो उससे पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या चाल बना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी सोमवार को यहाँ पे ओपनिंग किया, उसके बाद ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे सेम जगह पे क्लोजिंग कर दिया जिस जगह पे यहाँ पे खुला था। तो ऐसे ही निफ्टी में काम चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर जाओगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे 18 तारीख को पूरा का पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत नीचे आया था। तो अगर आप देखोगे अभी कौन सी टाइम फ्रेम पर है, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट के 100 डीएमए को चल रहा है और निफ्टी यहाँ पे चल रहा है 5 मिनट के 200 डीएमए के ऊपर। तो यहाँ पे किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे वो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि निफ्टी का जो 200 डीएमए है, ये जो निफ्टी का जो करेक्शन बना था, ये पूरा का प्रोसेस बना था, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर बना था। 2 घंटे का जो 200 डीएमए होता है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, मतलब ये एक पूरा का पूरा कंसोलिडेशन होता है। जब 200 डीएमए के ऊपर इतने अच्छे तरीके से कंसोलिडेट होता है तो उसके बाद बहुत ही अच्छा मूव देने का संभावना होता है। तो अभी हमारा डिस्कशन रहेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पे क्या कर सकता है और यहाँ पे निफ्टी क्या उसके साथ करेक्शन करेगा या उससे ऑपोजिट साइड भागता रहेगा, बैंक निफ्टी भी भागता रहेगा क्या। तो ऐसे हम चलेंगे, क्योंकि जब मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा था तब तो हम चले नहीं, निफ्टी में तो कोई चाल बना नहीं, बैंक निफ्टी तो खड़ा खड़ा ही अपना टाइम पास कर दिया। तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप अगर करेक्शन में आता है तो क्या हम फिर से निफ्टी में करेक्शन में आ जाएंगे, ये एक बड़ा कंसर्न है। तो चलिए शुरू करते कि कैसे कैसे हम लेवल को डिस्कस करें। तो जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी के लिए आज छुट्टी है, मार्केट बंद है। तो यहाँ पे लेकिन गिफ्ट निफ्टी जिसको हम कहते हैं वो तो खुला है। तो चलिए उसको पहले देख लेते वो अभी क्या काम कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 20,132 के ऊपर काम कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव ही यहाँ पे काम कर रहा है। और कल रात को डाउ बाबा कैसे काम किया वो भी थोड़ा देख लेते। डाउ यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग किया। यहाँ पे नैस्डैक भी इस तरीके से काम कर रहा है। एस एन पी भी फ्लैट था। रसेल यहाँ पे 200 डीएमए को नीचे की तरफ काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके नीचे वीकली का 200 डीएमए आ रहा है, तो ज्यादा नीचे जाने का संभावना तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर कैसे कैसे काम किया, मतलब हम पूरा ब्रॉडर स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वहां से मार्केट का ब्रेथ पता चलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है यहाँ पे यूएसडी आईएनआर। डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे टूटने की कोशिश कर रहा था छोटा मोटा, लेकिन अभी तो 105 के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे विक्स देख लेते, जो वोलाटिलिटी इंडेक्स है 14 के ऊपर, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया विक्स भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे सिल्वर भी ठीक ठाक ही काम कर रहा है, सिल्वर ठीक है। गोल्ड पूरा डेली का 200 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी कॉपर भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत 3 दिन से लगातार करेक्शन की कोशिश कर रहा है, तो ठीक ठाक है। तो अभी हम निफ्टी के ऊपर जाएंगे, निफ्टी के ऊपर जाके देखेंगे कि कैसे कैसे हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं, किस तरीके से हमें स्टॉक स्पेसिफिक खेलना है या इंडेक्स स्पेसिफिक खेलना है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मिड कैप और पहले मिड कैप को देख लेते हैं, मिड कैप किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे 20 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लिया था, देखिए यहाँ पे 20 डीएमए के ऊपर जैसे सपोर्ट लिया इस जगह के ऊपर, मिड कैप ने इस जगह के ऊपर 20 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर की तरफ भागते चले गए। तो क्या हुआ यहाँ पे जब 20 डीएमए का सपोर्ट करके जब इतना बड़ा एक्सपेंशन आता है तो उसका जो नेक्स्ट मूव, ये देखिए इतना बड़ा मूव किया सिर्फ 20 डीएमए को टच करके, मतलब वो जो 30 मिनट्स के जो 200 डीएमए का करेक्शन होता है उस तरीके से करेक्शन किया। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 100 डीएमए, यहाँ पे 50 डीएमए, 20 के बाद यहाँ पे 50 आ रहा है, लेकिन ये प्राइस वाइज करेगा या टाइम वाइज करेगा वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा।
तो यहाँ पे क्या सोमवार को निफ्टी मिड कैप यहाँ पे थोड़ा बहुत टूटने की कोशिश किया था। दिन के अंत में देखिए यहाँ पे दिन के अंत में धीरे धीरे करके यहाँ पे टूटने की कोशिश किया। मैं स्मॉल कैप के ऊपर जाओगे तो स्मॉल कैप में भी वही हाल है, स्मॉल कैप भी धीरे धीरे करके टूटने की कोशिश कर रहा है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का दोनों का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, तो हम एक को ही डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो एनालिसिस है वो दोनों के लिए ही एक ही है। तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप का जो ये मूवमेंट हुआ ये भी 20 डीएमए के सपोर्ट करके हुआ। और ये इतना बड़ा एक्सपेंशन, मतलब अगर 8,700 से देखिए मतलब 13,000 हो गया, तो 4,000 पॉइंट तो यहाँ पे आराम से हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि 20 डीएमए के टच करने के बाद यहाँ पे 50 डीएमए का टच होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर नीचे करके ये 50 डीएमए को ऊपर की तरफ खींचता चला जाए, या यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन भी करे। प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट आया है तो प्राइस वाइज करेक्शन आपको तो थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे करके ये इस एरिया पे आता है या इस एरिया को तोड़ते हैं। ये जो यहाँ पे लो बना था इसको तोड़ते तो हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन करने का संभावना है, लेकिन प्राइस वाइज मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करने का संभावना बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि निफ्टी तो खड़ा था यहाँ पे। तो निफ्टी जब खड़ा है यहाँ पे तो निफ्टी का ऊपर का चाल बाकी है, निफ्टी का ऊपर का चाल बाकी है। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा हल्ला मच जाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर। तो एक दो दिन करेक्शन हो सकता है, यहाँ पे शॉक लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक दो महीने बाद जाके देखोगे तो यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ही हुआ है, प्राइस वाइज ज्यादा टूटे नहीं। और स्मॉल कैप में भी वही केस है। जूनियर ठीक तरीके से काम कर रहा है। जूनियर यहाँ पे टिका के यहाँ पे करेक्शन किया, करेक्शन करके ऊपर की तरफ भाग गए, लेकिन जूनियर यहाँ से निकल जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे कि निफ्टी जो 200 डीएमए के, इसको थोड़ा हटा देते हैं, अभी 200 और 100 को ऐड कर लेते। तो निफ्टी जब यहाँ पे 2 घंटे का जो 200 डीएमए है उसको सपोर्ट करते करते ये ऊपर की तरफ मूव चला दिया। तो ये मूव चलने के बाद इसका करेक्शन कितनी देर तक हो सकता है, उसके पहले हम इसको लगा देते। तो यहाँ पे देखिए 200 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ भाग गए। और हमारा जो पहला करेक्शन होता है वो कितनी देर तक आता है, पहला करेक्शन यहाँ पे 20 डीएमए के ऊपर ही आता है। 20 डीएमए अगर ये मैक्सिमम हो सकता है, ये जिस तरीके से चला है तो 20 ये जो टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक जगह पे खड़ा कर दिया तो यहाँ पे 20 डीएमए को पास बुला रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 20 डीएमए को टच करके यहाँ पे भाग जाए, या हो सकता है कि ये 50 डीएमए को आए। और मतलब इसको यहाँ तक तो जो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर इस लेवल पर भी आता है तो ये जो 50 डीएमए ये खिसकते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए मुझे ऐसा नहीं कुछ नहीं लग रहा है। अभी तक तो लग रहा है कि 20 डीएमए तक ही सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। तो उसके ये सपोर्ट लेके कैसे कैसे काम करते हैं हम रोज आते हैं, रोज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मार्केट में हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 50 डीएमए तक करेक्शन हुआ तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन बढ़ सकता है, और जूनियर में भी थोड़ा बहुत करेक्शन बढ़ सकता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत। लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही दिख सकता है। लेकिन क्या ये निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे थम जाएगा? अगर ये निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे थम जाता है, यहाँ पे अगर फिर से रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर आपको ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर ये ऊपर की तरफ छोटा मोटा करेक्शन करके ऊपर की तरफ भाग पड़ता है तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको ज्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। प्राइस वाइज टाइम वाइज दिख सकता है, लेकिन प्राइस वाइज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है अभी का सिनारियो। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर चल जाता है तो उसके साथ जूनियर भी भाग जाएगा, क्योंकि जूनियर में अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो जूनियर में बहुत चाल बाकी है ऊपर की तरफ। तो अभी के लिए इतना ही सिनारियो है। आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहिए, बहुत सारे स्टॉक्स में काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन हो रहा है तो मिड कैप के स्मॉल कैप में सारे स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है। जिन स्टॉक्स ऊपर गए थे उन स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है, और जिन स्टॉक्स ऊपर नहीं गए थे मतलब करेक्शन कर रहे थे जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो उन स्टॉक्स में अगर आप जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के सिनारियो यही है।
कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ज्यादा करेक्शन करता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे गिरेगा। अगर ये थोड़ा बहुत करेक्शन करके ऊपर की तरफ भाग पड़े निफ्टी और बैंक निफ्टी तो और जूनियर यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा दिख सकता है। तो अभी के लिए यही सिनेरियो है, लेकिन हम रोज आएंगे। तो मिलते कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।